कि इस छोटे से कार्यकाल में पिछले 60 साल 70 वर्ष में रामनगर में 1 डिग्री कॉलेज और इस छोटे से कार्यकाल में 2 साल 11 महीने के कॉलेज में रामनगर में 3 डिग्री कॉलेज। मजाल तक पानी की पक्की सुविधा, हर घर बिजली की और रामनगर तेजी से अग्रसर हुआ है। हर सड़क को पक्का करने की दिशा में रामनगर चल रहा है। ये सब कागजों में होगा, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी भी लोग जो है इन सब सुविधाओं से महरूम है। क्या लगता है कि इन जगहों पे जब थोड़ी सी हल्की बारिश पड़ती तो गाड़ी नहीं जाती थी, लेकिन आज रामनगर से रांग सड़क पक्की है। रामनगर से जोफर, रामनगर से बाड़ी लड़ाना के लिए सड़क पक्की किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। रामनगर से पत्थर स्पीच करे वो करे रामनगर में दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे भाई 3 डिग्री कॉलेज बन गए मेरे भाई हैं। रामनगर में हर एक सड़क पक्की हो गई। या जो सड़कें हैं, एक बात क्लियर नहीं हो पा रही है। आप कहते हैं कि मुझे 2 साल और कुछ महीने का वक्त वहां पर मिला है, और हर्षदीप जी कहते हैं जो कि पैंथर्स पार्टी से हैं, 18 साल वहां से एमएलए रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अभी काम हुए हैं, आप कह रहे हैं कि अभी ब्लैक टॉप मेरे 2 साल जो वक्त रहा उसमें हुई है, वो कहते हैं कि ये पहले से मेरे टाइम का ही करवाया हुआ जो काम है ये सारा मंजूर करवाया गया था, नया कुछ भी नहीं हुआ, सब पुराने काम ही चल रहे हैं। आप क्या मतलब अपने गाँव चुनूता बहुतरियान में गाड़ी नहीं जाती, कच्ची गाड़ी है। अरे लोगों की बात कहाँ करेंगे इसमें, जो 18 साल में अपने गांव की सड़क पक्की न कर पाए, अपने गांव के लोगों को पानी, रामनगर की बात छोड़े, जम्मू कश्मीर की बात छोड़े, चनुता के बुतरान के लोगों को पीने का पानी ना दे पाए, जो वहां आज तक उनके घर के आगे पीछे, उनके घर के साथ लगती थी जमीन, वहां पे कुछ दलित बस्तियां थी जहां पे वो लोहे की तार और लकड़ी के पोल जिसे मैंने रिप्लेस कराए अभी यहाँ पे जाके। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं शिवालिक की कोस, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक कोने में महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और इसी मौके पर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन व एक्स एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनसे बात करने का, और सभी जम्मू कश्मीर निवासियों को और पूरे भारतवासियों को सबको बधाई और मुबारकबाद है इस पवित्र और जिसे कहते हैं पावन अवसर की कि महाराजा हरि सिंह जी की जयंती है। और उस जयंती के दिन आज भारतीय जनता पार्टी परिसर में महाराजा हरि सिंह जी का एक लाइफ जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे हम कहते हैं मूर्ति, आज उनका अनावरण हुआ है। पठानिया साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज काफ़ी हर एक में खुशी है और आप भी काफ़ी खुश हैं कि आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अंदर से ये भी नाराज़गी है कि इस दिन के मौके पर जो है वो कहीं ना कहीं जो छुट्टी मंजूर होनी चाहिए थी वो जो है वो नहीं हो पाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राइटली कमिंग, आज सुबह से सोशल मीडिया पे ये मांड बड़ी प्रखर तरीके से चल रही है। बिल्कुल। और जिसे कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। मैंने जब अपने संबोधन में भी कहा कि पूरे देश में समरसता की बात कब हुई और महाराजा साहब ने कब की, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कब हुई और महाराजा साहब ने कब की, या स्वच्छता की बात, या बच्चियों को पढ़ाई की बात, या जिसे कहते हैं लैंड टू टिलर की बात। तो लेकिन जिसे कहते हैं भारत की टेक्स्ट बुक्स और भारत के जिसे कहते हैं इतिहास में उन्हें एक क्रूड शासक के नाम पे कहा गया, लेकिन आज ये आप ही जैसे मित्रों का जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव एक प्रोजेक्शन था, हम जैसे साथियों ने भरसक में उसमें मांग की, और आखिरकार एक कम्युनल स्ट्राइफ जिसे शहीदी दिवस, इट वॉज ए कम्युनल स्ट्राइफ। कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात कम्युनल से कहते हैं सांप्रदायिक एक तौर पे हालात ख़राब करने की कोशिश की, और उनकी याद को आज जिसे कहते हैं मार्टियर्स डे छुट्टी की जाती थी, और वो जिसे कहते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और जिसका नाम उस वक्त नेशन कॉन्फ्रेंस, और उनके जो संस्थापक जिनका एक आइडियोलॉग था उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आइडियोलॉग की एक मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में एक हिंदू राजा, क्यों आज वो छुट्टी भी गई है, आज शहीदी दिवस वाली छुट्टी भी गई है, आज विलय दिवस को औपचारिक तरीके पे एक हॉलीडे के तौर पे अडॉप्ट किया गया है। आई एम होपफुल कि बहुत कुछ इसमें आने वाला है। और महाराजा, सबसे बड़ी बात ये देखें, बिगर पार्ट ये है कि महाराजा हरि सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे भारत के लिए और पूरे साउथ एशिया के लिए, उसको रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार की ओर से, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। लेकिन अभी काफ़ी दूर लंबा जाना अभी बाकी है। वी आर होप कि इसमें आपको कुछ अच्छी खबरें और सुनने को जल्द में मिलेंगी आपको। जी पठानिया साहब, रामनगर, बसंतगढ़ या मजालता जैसे इलाकों की नज़र डालना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से आप बीजेपी के एक्स एमएलए भी रह चुके हैं, और डीडीसी के जो इंतखाबात कुछ महीने पहले हुए तो उसमें भी बीजेपी ही उभर कर जो है वो सामने आई है। क्या लगता है किस तरह से बीजेपी वहाँ पर तमाम तरक्याती कामों का वो वहाँ पर जायज़ा ले रही है, किस तरह से वहाँ पर काम करवा रही है, और लोगों को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो किस तरह से फैराम वहाँ पर करवाई जा रही हैं? देखें, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती थी रामनगर के लिए, रामनगर विधानसभा के लिए, लेकिन मैं आपके ध्यान में ले आऊं कि इस छोटे से कार्यकाल में पिछले 60 साल 70 वर्ष में रामनगर में 1 डिग्री कॉलेज
और इस छोटे से कार्यकाल में 2 साल 11 महीने के कॉलेज में रामनगर में 3 डिग्री कॉलेज, मजालता, बसंतगढ़, और अब आपके ध्यान में ले आए कि घोडी में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। रामनगर में कभी केंद्रीय विद्यालय कोई नहीं, लेकिन आज 2 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जगह जिसे आवंटन करके इरमार्क करके ऊपर गई है। हर घर पक्का, जिसे कहते हैं हर घर पानी की पक्की सुविधा, हर घर बिजली की ओर रामनगर तेजी से अग्रसर हुआ है। हर सड़क को पक्का करने की दिशा में रामनगर चल रहा है। ये सब कागजों में होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो अभी भी लोग जो है इन सब सुविधाओं से महरूम है। क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी ब्लैक शिप्स नीचे हैं जो कहीं ना कहीं इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही? आपका बात बिल्कुल ठीक है, आपका बात ठीक है कि देश से बल्कि नई दिल्ली से जो घोषणा होती है हर घर बिजली, और हर घर बिजली प्रोवाइड किया गया, कागजों में दिया गया, हो सकता है कहीं किसी ने किसी वजह से, इस इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ना हुआ हो। जैसे हर घर को पक्का करना, हर घर को पक्का करने की दिशा में भी तेज़ी से उस तरफ दिशा में काम किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ शरारत, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ने की होगी। लेकिन बेसिक हमें बात करनी चाहिए कि उसके पीछे इंटेंट, उसके पीछे जो मंशा, उसके पीछे जो प्रोजेक्शन था वो तो बिल्कुल ठीक था उसमें। आज रामनगर में देखें, आज आप भी रामनगर के रहने वाले हैं, रामनगर से रांग, रामनगर से सत्या, रामनगर से बाड़ी, रामनगर से जोफड़, रामनगर से बडोल, रामनगर से पंचगराई, रामनगर से पटियाड़ी, रामनगर से कथील गंजू, इन जगहों पे जब थोड़ी सी हल्की बारिश पड़ती तो गाड़ी नहीं जाती थी। लेकिन आज रामनगर से रांग सड़क पक्की है, रामनगर से जोफड़, रामनगर से बाड़ी लड़ाना के लिए सड़क पक्की किए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है। रामनगर से बडोल, रामनगर से पंचगराई, रामनगर से कथील गंजू की सड़क पक्की है। रामनगर से चौकी सड़क 39 करोड़ रुपया जिसके लिए मंजूर है बहुत जल्दी। चौकी से कटवालत, मत्सल से गडैनी, ये सड़कें आने वाले दिनों में, जैसे चंद दिनों में धनुरांग, जितने भी जिसे कहते हैं लैंग्वेजिंग जो रह गए थे प्रोजेक्ट्स, कौवा से पेंगर, इन सब पे तेज़ी से काम चल रहा है। या तो पक्की हो गई, या पक्का होने का काम चल रहा है, या आने वाले भविष्य में जल्द ही इनका पक्का होने के लिए पैसे मंजूर किए गए हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, आई एक्सेप्ट इट इन ए पॉजिटिव नोट, आई डोंट टेक इट एज ए कि नेगेटिव टॉन्ट नहीं है, लेकिन फैक्ट है कि ज़मीनी सतह पर काम करने की अभी काफ़ी ज़रूरत है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने खजाने, अपने दिल के दरवाजे जिसे कहते हैं खोले हैं जम्मू कश्मीर के लिए, हम सभी लोग, सरकारी व्यवस्था, चुने गए प्रतिनिधि, डीडीसी, पीआरआई, सरपंच, पंच, बीडीसी और प्रबुद्ध नागरिक, और हम आप जैसे जिसे कहते हैं बोलने वालों, पॉजिटिव तरीके से इसका कैसे फ़ायदा ले सके, कि आपसी खींचतान में, पार्टी पॉलिटिक्स में या ऊपर नीचे करके इन स्कीम्स का जिसे कहते हैं मतलब सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा, तो कैसे बेस्ट इनके लिए ले पाएँ। और रामनगर जैसे पहाड़ी क्षेत्र जिसकी नुमाइंदगी मैंने 2 साल और 11 महीने विधानसभा में की है, उसको कैसे एक जम्मू कश्मीर का जिसे कहते हैं ताज, एक खूबसूरत क्षेत्र बनाया जाए, इसकी ओर काम करने की ज़रूरत है। रानिया साहब, एक बात क्लियर नहीं हो पा रही है। आप कहते हैं कि मुझे 2 साल और कुछ महीने का वक्त वहाँ पर मिला है, और हर्षदीप जी कहते हैं जो कि पैंथर्स पार्टी से हैं, 18 साल वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अभी काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी ब्लैक टॉप मेरे 2 साल जो वक्त रहा उसमें हुई है, वो कहते हैं कि ये पहले से मेरे टाइम का ही करवाया हुआ जो काम है, ये सारा मंजूर करवाया गया था, नया कुछ भी नहीं हुआ, सब पुराने काम ही चल रहे हैं। आप क्या मतलब क्लियर बताएं कि है आप काम करवा रहे हैं जो उनके टाइम के काम जो मंजूर करवाए गए हैं वो है? देखिए, ऐसा है, मैं कभी इंटर-सी कंपटीशन में कभी फंसता नहीं, लेकिन मैं किसी का नाम भी लेना आपके चैनल में, उनके साथ कंपटीशन करना, उनका एक अपना व्यक्तित्व होगा, किसी को बुरा क्यों कहूँगा। लेकिन आई वांट टू पुट ए क्वेश्चन कि शिक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन गांव चिनूनता का स्कूल मिडिल स्कूल में चलता, आज भी चल रहा है। आज गांव चिनूनता के लिए जो हायर सेकेंडरी स्कूल होगा वो पूरे जम्मू प्रोविंस की एक मॉडल बिल्डिंग होगा। उनके गांव, अपने गांव चिनूनता बहुतरियान में गाड़ी नहीं जाती, कच्ची गाड़ी है। अरे लोगों की बात कहाँ करेंगे उसमें, जो 18 साल में अपने गांव की सड़क पक्की न कर पाए, अपने गांव के लोगों को पानी, रामनगर की बात छोड़े, जम्मू कश्मीर की बात छोड़े, चिनूनता के बहुतरियान के लोगों को पीने का पानी ना दे पाए, जो वहाँ आज तक उनके घर के आगे पीछे, उनके घर के साथ लगती थी ज़मीन, वहाँ पे कुछ दलित बस्तियाँ थी जहाँ पे वो लोहे की तार और लकड़ी के पोल जिसे मैंने रिप्लेस कराए अभी यहाँ पे जाके, तो छोड़ें बातें करने से 18 साल कर नहीं पाए। अब देखें, आई वांट टू पुट इट दी अदर वे, जैसे आपने कहा आई एक्सेप्ट इट, मैंने एक्सेप्ट किया कि गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, अभी और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक मैं भी इस तरीके से बोलूँ कि जो रह गया वो उनकी वजह से, और जो हो रहा है वो मेरी वजह से, तो वो एक परिस्थिति, एक जिसे कहते हैं परिदृश्य लोगों के सामने लाने के लिए क्या, अब वो किसी एक नेता की एक प्रखर स्पीच कह रहे, वो कह रहे रामनगर में दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे भाई 3 डिग्री कॉलेज बन गए मेरे भाई, हैं रामनगर में हर एक सड़क पक्की हो गई, या जो सड़कें रह भी गई हैं, कौवा पेंगर या
धनुरांग वाली सड़क या जैसे चौकी कटवाल वाली सड़क, चंद सड़कें उनके लिए भी तेज़ी से काम बहुत जल्दी टेंडर होकर उनकी, या मसल से गडैनी की सड़क तेज़ी से व्यवस्था उसमें चल रही है, वो भी सड़कें पक्की होने वाली हैं। दालसर चौकी गोरडी सड़क भी काफ़ी देर से काम शुरू हुआ था। करोड़ देखें, 2017 का 39 करोड़ रुपया उस सड़क के लिए मंजूर करवाया मैंने। अब सड़क क्यों नहीं हो रहा? सड़क पे बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, सड़क पे काम नहीं करता, सड़क पे काम तो महकमा करवाता और ठेकेदार करते हैं। लेकिन ये जो पिछले शासक और पिछले रूल जो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उनका बनाया हुआ जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर स्कैंडल है, जिस वजह से आज 2 ठेकेदार उस पर टर्मिनेट हो गए और तीसरे ठेकेदार की शायद अभी अलॉटमेंट नहीं हो रही। लेकिन हमने गवर्नर महोदय के समक्ष इस बात का संज्ञान लाया है और बहुत जल्दी पक्की और पायदार सड़क 39 करोड़ यूसी रामनगर बडोल को जैसी सड़क है, मारता धीरन को जैसी सड़क है, वैसी सड़क जिसे कहते हैं चौकी घोड़ी और चौकी कटवालत वाली, मसल गडैनी वाली, या रामनगर चुनुंता वाली, या रामनगर भुगतरियान वाली बनने को जा रही है आने वाले वक्त में। आप आश्वस्त रहें इस मामले में, और जो भी मित्र मुझे इसमें देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनके ध्यान में भी रहे, एक पक्की और मारता धीरन इज दी मॉडल। आप मुझे बताइए, साल 18 में मारता धीरन की जैसी सड़क कभी रामनगर में बनी? साल 18 में रामनगर से बडोल जैसी कभी कोई सड़क बनी क्या? तो ये एक मॉडल है। या रामनगर कथील गंजू वाली सड़क, या नीली वाली सड़क, पथवाड़ वाली सड़क जिसे कहते हैं, आज बबे गढ़ सामनामान चोड़ मोटू, किसी भी सड़क को, हर सड़क को, जो सड़कें 20-20, 30-30, 40-40 साल से लैंग्वेजिंग थी, एक कोशिश की गई है उसको पटरी पे लाने की। बहुत बड़ा क्षेत्र है रामनगर, और अपने आप में एक पुरानी स्टेट थी उस वक्त की, उसको एक क्लिक करना, एक धागे में संजोना, और हर क्षेत्र की में एक ऐसा फीलिंग देना कि वी आर नॉट बीइंग नेग्लेक्टेड, हमें अनदेखा नहीं किया जा रहा। एक चैलेंज है, एक टास्क है, और जिसे मैंने चैलेंज की और लिया है। बाकी बात करने वालों को करने की बात बहुत कुछ करते हैं। कन्हैया साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे ही उधमपुर ज़िले के सियोजदार इलाके में आज से लगभग 1.5 या 2 साल के बीच एक मर्डर हुआ था, और आपकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा उस पर ये मतलब प्रोटेस्ट भी है, एहतजाज भी कई बार वहाँ पे दर्ज करवाए गए थे कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होनी चाहिए, काफ़ी गरीब फैमिली है। लेकिन सर, अभी तक उसका क्या कुछ हुआ है? आपने काफ़ी दफ्तरों के चक्कर भी काटे हैं, कुछ पता चल पाया है? क्योंकि अब तक माने तो डेड बॉडी जो है कोई भी नहीं मिल पाई है। ये आपकी बात ठीक है, डेड बॉडी तो मिल नहीं पाई है, लेकिन सबसे पहले तो एक लूट खसूट वहाँ पे मनाई जाती थी, और उस लूट खसूट में करोड़ों रुपया वहाँ के स्थानीय जो शेफर्ड्स, जो वहाँ के स्थानीय जिसे कहते हैं चरवाले, जो भेड़ बकरियाँ लेके, चाहे वो गद्दी, चाहे वो गुजर, चाहे वो बकरवाल, हमारे जो स्थानीय लोग थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसको भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। मैं खबरदार करूँगा रामनगर विधानसभा के लोगों को कि पहले हमें जिसे कहते हैं एससी और नॉन एससी के नाम पे हमें बांटा गया, और अब हिंदू मुस्लिम के नाम के जो बांटने की ज़रूरत जो की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इससे खबरदार रहें। आपके ध्यान में रहे कि 5 लोगों के विरुद्ध 302 का चालान कोर्ट में पेंडिंग है, 302 मर्डर, और जो बॉडी नहीं मिली उसके लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए एक अलग चार्ज है, और जो ऊपर वो जो लूट खसूट है वो बंद की गई है, और लोगों की एक वो जो कि लोगों के माध्यम से एक फॉरेस्ट और बाकी जितने भी महकमे हैं उनके द्वारा एक संचालन, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग एक बनाई गई है, जो कि वो ग्रासलैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी लोगों में, और काफ़ी चीज़ें, लेकिन इसमें भी अभी किए जाना बाकी है। सरकार के साथ हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन इससे पहले वो किसी को हाथ लगाते थे। एक क्रिमिनल गैंग है, उसका धर्म क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका गांव क्या है, ये मैटर नहीं करता, वो किसी को हाथ लगाते थे, किसी की टांग तोड़ते थे, और ये भी सुना है कि कई लोगों की हत्याएं भी होगी, लेकिन आज तक पता नहीं लगा। लेकिन आज 302 का FIR उन पर, तो उम्मीद रखें आप कि आने वाले दिनों में और सिचुएशन इंप्रूव होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन व सबका MLA रामनगर से रणवीर सिंह पठानिया जी, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है। आप लोग भी अपनी राय अगर कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अमित डोगरा के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक इकोस, जम्मू।